यस सर, आ गए। आकृति थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, लाइन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। नव्या, लाइन के टाइप मालूम है कि लाइन कितने टाइप की होती है नव्या? नहीं सर, मैं भूल गई हूँ। ये 4 लाइन से देखो यार, मैं अपनी 10th और 11th के बच्चों को बताता आ रहा हूँ सालों से। ये 4 तरीके की लाइन होती है। हर्ष तो दोबारा ज्वाइन कर रहा है? हर्ष भाई, आवाज नहीं आ रही है तेरी। भाई देखो, 4 तरीके की लाइन है, जिसमें एक होता है इसमें एक्स वाई दोनों होते हैं, एक्स वाई ए बी सी तीनों होंगे। एक में कांस्टेंट कंपोनेंट नहीं होगा, एक में वाई नहीं होगा, एक में एक्स नहीं होगा। जो ये लाइन होती है ये कट करती है बोथ एक्सेस, दोनों एक्सेस को कट करेगी। ये लाइन जो होती है, ऐसे वाली लाइन होती है पासेस थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास करती है। और तीसरी जो लाइन है ये वाली, जिसमें वाई नहीं होता, जिस लाइन में वाई कंपोनेंट नहीं होता, वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। ठीक है ना भैया? ओके सर, दूसरी वाली फिर पैरेलल टू एक्स एक्सेस हो जाएगी। हाँ, जिसमें एक्स नहीं है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इसको याद कर लो अच्छे से। जिसमें सब कुछ है वो दोनों एक्सिस को कट करेगी। जिसमें कांस्टेंट नहीं है वो ओरिजिन से पास करेगी। जो पैरेलल, जिसमें वाई नहीं है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, जिसमें एक्स नहीं है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्लियर भाई, लोगों समझ आया सबको? मतलब यस सर। ये लाइन ऐसे बनेगी, या तो दोनों एक्सेस को यहाँ कट करेगी, या फिर इस क्वाड्रेंट में कट करेगी, या यहाँ करेगी, या यहाँ करेगी। ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी, या तो ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी। ये लाइन हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, तो ऐसे जाएगी या इस तरफ से जाएगी। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ऊपर होगी या नीचे होगी। ठीक है भाई, लोग क्लियर है? समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। मिगलानी यार, मेरे से ज्यादा बिजी तू है यार। मिगलानी आया क्या? हाँ जी सर, आपने फोटो देखी थी? हाँ, एक दो देखे थे मैंने, वो जो ग्राफ बना था ना उसके बाद, कंडीशन के बाद, हाँ जी सर। वो देखे थे मैंने। पढ़ना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन पहले ना बैठ के, तो बड़ा बोरिंग सा लग रहा था वो। सर आप कल क्लास लोगे ना रात को? पूरी कोशिश रहेगी मेरी, 99.99%। सर आज लोगे आप? आज भाई हिम्मत नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं मतलब मर जाता हूँ यार टीटीएस में बिल्कुल ही ना। देखो यार, ये लाइन जो है प्रॉपर है, इसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो ये कौन सी लाइन होगी मिगलानी भाई, जिसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है? कहाँ से पास करेगी ये? सर बोथ एक्सेस। वो बोथ एक्सिस को कट करेगी, है ना? यस सर। सही बात है साहिल? यस सर। साहिल भाई, अगर एक लाइन बनाई हमने ऐसे, और ये हुआ तुम्हारा 0 4, और ये हुआ 4 0, लाइन ऐसे बन गई। अब बात आती है भाई, जो इस चैप्टर में करना है हमें, एरिया शेड करने वाली। भाई जो भी लाइन आपकी ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, जो भी लाइन आपकी ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, उसमें आप ओरिजिन पुट करके चेक कर सकते हो। नव्या ओरिजिन से पास कर रही है ये? नहीं सर। तो तू इस लाइन में ओरिजिन पुट कर ले, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0। तो 0 4 से छोटा होता है ना? यस सर। यस सर। तो ये ट्रू आ रहा है। अगर ओरिजिन पुट करके इस लाइन में ट्रू आ जाता है, तो इस लाइन का एरिया जो है टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ऐसे शेड होगा। अगर फॉल्स होता तो अवे होता, जैसे अगले केस में फॉल्स आएगा, वो भी करके दिखा देता हूं। समझ में आ रहा है ये आयुषी, ध्रुव भाई? यस सर। यस सर। ध्रुव भाई समझ आ रहा है? ध्रुव भाई तुझे ऑफलाइन आना है क्या? कल शायद मैं एक क्लास ले सकता हूँ, तेरे को आना है ऑफलाइन टेंजेंट नॉर्मल, अगर समझ नहीं आया तो? सर कितने बजे? मोस्ट लाइकली 11 12 बजे से सुबह।
सर कल तो क्लास है सर 12 बजे। कौन सी क्लास है? प्रीति मैम की यही होगी। कि 12 बजे है? यस सर। ऑफलाइन? नहीं नहीं मैम की तो ऑनलाइन है। कब तक है वो? 12 से 1 होगी शायद। फिर तू दोपहर में आ सकता है। 3:30 से 4-5 तक अकाउंट्स की होती है। हमें मार दिया तुमने तो। चल अभी देखते हैं। देखो इसमें आप 0 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? 0 + 0, ये फॉल्स आ रहा है, ट्रू आ रहा है? 0 4 से बड़ा होता है क्या? फॉल्स। तो ओरिजिन नव्या फॉल्स आ रहा है इसमें, तो एरिया क्या होगा? अवे फ्रॉम ओरिजिन है ना, उल्टी साइड। हाँ सर। से फॉल्स टू समझा दो सर। अबे तो जिंदा है। अल्टीमेटली यस। गॉड, 1 मिनट होल्ड करना। हाँ यार, इसमें क्या बताया था मैंने यार? मैंने क्या बताया अभी कि अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो आप, लाइन अगर ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, आपने ओरिजिन को पुट कर दिया यहाँ पे, ओरिजिन पुट करके ओरिजिन जो है इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एरिया जो होगा टुवर्ड्स ओरिजिन सारा शेड होगा, ओरिजिन की तरफ सारा एरिया होगा। मतलब है कि x + y 4 है, या फिर x + y 4 से छोटा है। 4 से छोटा होगा तो इस तरफ आएगा, नीचे की तरफ को सारा। अगर x + y 4 है, उससे बड़ा है, तो 4 जब होगा तो इस लाइन पे आएगा, 4 से बड़ा होगा तो इस लाइन के ऊपर आएगा, तो मतलब बाहर का एरिया होगा। ओरिजिन पुट करोगे यहाँ पे तो फॉल्स आ रहा है, 0 0 पुट करोगे तो 0 ना तो 4 से बड़ा होता है ना इक्वल होता है, तो ओरिजिन की तरफ का एरिया नहीं शेड हो सकता, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड का होगा। समझ में आया सबको ये? सर मतलब ओरिजिन की साइड Yes, जो भी sir. पॉइंट्स है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे ना इक्वेशन को। हाँ, नहीं कर रहे। मतलब तू यहाँ पे कोई भी पॉइंट पुट कर ले, ऐसे मान ले ये वाला पॉइंट जरा -1 0 है, तूने ये भी पुट किया अगर x को -1 y को 0, तो -1 ना तो 4 से बड़ा आ रहा है ना उसके इक्वल आ रहा है, सही है? यस सर। यहाँ वाले पॉइंट कोई भी पुट कर ले, ऐसे 10 20 पुट कर, दोनों का सम 4 से बड़ा आएगा, है ना? हाँ जी सर। चलो इसमें दो लाइन ये होगी, मैंने बता दी। अब एक और लाइन बनाते हैं जिसमें 3x + 4y < 12 है। चलो इसको भी एक और लिख देते हैं, 3x + 4y < 12 है। ठीक है नव्या? यस सर। नव्या, ग्राफ जो बनता है वो इक्वल पे ही बनता है, वो कभी अनइक्वल पे नहीं बनता, ठीक है? सर इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हाँ, करेंगे वो ना बताने तो। वाला था मैं अभी। इक्वल पे ही बनता है ग्राफ, तो वैसे ही बनाना है, लेकिन लाइन जो है थोड़ी अलग हो जाएगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। x को 0 पुट करो ध्रुव भाई, x को 0 पुट करेगा ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो y 3 आ जाएगा, है ना? यस सर। y को 0 पुट करेगा ये पूरा 0 हो जाएगा, x 4 आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी होगा, है ना ध्रुव भाई? यस सर यही होगा। ध्रुव भाई इसमें क्या दिक्कत है इस लाइन में और इस लाइन में? डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे <= भी है, यहाँ पे सिर्फ <= है, ठीक है? अच्छा यस सर। तो क्या करेगा ध्रुव भाई कि इसमें इक्वल टू कहीं पर भी नहीं है ना, यस सर। तो जब इक्वल टू कहीं पे भी नहीं होगा तो क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे देख, ये पॉइंट हो गया तेरा 0 3 और ये हो गया 4 0, और ये हो जाएगा 3x + 4y = 12। अब क्या है, जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ध्रुव भाई, उसमें क्या है, मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी कि इस लाइन पे जो पॉइंट है, मतलब 0 3 इस लाइन पे लाई कर रहा है, लेकिन अगर मैंने 0 3 यहाँ पुट किया, जरा ध्यान से देख, x को 0 पुट किया, y को 3 पुट किया, 12 कभी 12 से छोटा हो सकता है, इक्वल होगा ना? यस सर इक्वल। तो ये सारे पॉइंट जो लाइन के ऊपर है उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं,
तो आप क्या करोगे, इस लाइन को ऐसे केस में जब भी इनइक्वालिटी होती है, इक्वालिटी नहीं होती है, आप उसको डॉटेड बनाओगे। आप कहोगे कि लाइन जो है, जो पॉइंट लाइन के ऊपर है, वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। अब ये ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, ओरिजिन पुट करके देखो जरा। आपने ओरिजिन पुट किया 0 + 0 < 12, 0 < 12 होता है, तो जो एरिया होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, नीचे वाला। समझ में आया ध्रुव भाई? 0 सेटिस्फाई कर गया तो 0 की तरफ वाला एरिया शेड करते हैं मैंने, सही है? तो अगर उस लाइन पे जो पॉइंट्स है वो सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को, तो हम पूरी बनाते हैं, नहीं मतलब डॉटेड नहीं बनाते हैं। बिल्कुल, इनइक्वालिटी भी कभी सेटिस्फाई नहीं करेगी, इक्वल भी होगा तो ही सेटिस्फाई करेगा, ठीक है? हाँ जी सर। अब जैसे अगले वाला है यार, 11th का पढ़ा रहा हूँ, ये तो मेरे 12th का, इसमें कुछ है नहीं अभी। ये सानवी जी को समझ आ रहा है ये? यस सर। देख सानवी, इसमें देख, अगर तूने इसमें ओरिजिन पुट किया तो ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा क्या? ओरिजिन पुट किया 0 + 0, 0 12 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता ना, फॉल्स हो गया ना। यस सर। तो एरिया क्या होगा? अवे फ्रॉम ओरिजिन, सही है? लेकिन सानवी लाइन जो है उसमें इक्वल नहीं था कहीं पे, है ना? लाइन यहाँ पे इक्वल नहीं है ना, सानवी लाइन क्या बनेगी? डॉटेड लाइन, है ना? यस सर। भाई सबको समझ आया? एक्सक्यूज मी सर। बोल बोल। सर इस केस में जैसे जो ग्राफ्स हैं इनमें तो अगर हम पॉइंट्स पुट ना भी करें, मतलब सिर्फ ओरिजिन ही चेक कर ले तो ही पता चल जाएगा ना सर? हाँ बिल्कुल पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। भाई समझ में आया सबको? एक कोई दिक्कत तो नहीं है ऋषि भाई? समझ में आ गया। चलो, एक और लाइन होती है जो इस टाइप की होती है, जैसे y > x, y <x। ये लाइन कौन सी टाइप की है? 4 टाइप की लाइन बताई थी मैंने। दोनों एक्सिस को कट कर रहे हैं, ओरिजिन से पास कर रहा है, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। ये दोनों लाइन किस टाइप की हैं? सर ओरिजिन से पास करें। भाई इसमें कांस्टेंट नंबर नहीं है ना नव्या? यस सर किससे पास करेंगी? ये ओरिजिन से पास करेगी, सही बात है? यस सर। भाई लोगों, जो भी लाइन ओरिजिन से पास करेगी उसमें आपको हमेशा 3 पॉइंट लेने हैं लाइन बनाते समय। 3 पॉइंट बाय डिफॉल्ट, ओरिजिन तो लेना ही है। बाय डिफॉल्ट ओरिजिन लोगे, उसके बाद x को 1 पुट कर दो, y1, x को 2 पुट कर दो, y2, आपकी लाइन बन जाएगी बड़े आराम से। ग्राफ पे सब लोग, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, लाइन तो बना ही लेंगे। बना लोगे? रिया समझ आ गए? यस सर। अब यार रिया, यहाँ तो ये लाइन तो ओरिजिन से पास कर रही है ना, यस सर। तो ओरिजिन पुट नहीं कर सकते इस लाइन में आप। लाइन जहां से पास कर रही है उस पॉइंट को पुट करके आप चेक नहीं कर सकते, ठीक है? यस सर। यहाँ तो लाइन से नीचे का पॉइंट पुट करना है, लाइन के ऊपर का पॉइंट पुट करना है। अब सपोज करो यहाँ पे 1 0 हो सकता है और यहाँ पे 0 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। इन दोनों में से कोई भी पुट करके टेस्ट कर लो, या इस लाइन पे कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। बताओ क्या पुट करूं? 1 0 पुट करूं कि 0 1 पुट करूं? जो मन कर रहा है बताओ, वो पुट कर देता हूं भाई लोग। 1 0। चलो 1 0, तो x 1 है, y 0 है। x 1 है और y 0 है। ये ट्रू आ रहा है, फॉल्स आ रहा है? फॉल्स। सर फॉल्स। तो ये पॉइंट पुट किया मैंने, फॉल्स हो गया, तो एरिया क्या होगा? लाइन का ऊपर, उल्टी साइड में, इस साइड का नहीं हो सकता। नव्या क्लियर है? यस सर। भाई ध्रुव समझ आया तेरे को? आदित्य को समझ आया? सर यस सर। बोल बोल। सर मैं कह रही थी आपने डॉटेड लाइन का क्या बताया था कि इनइक्वालिटी क्या होगी? कुछ भी नहीं बताया मैंने, बोला बस जब इक्वल नहीं होगा तो लाइन डॉटेड होगी, बस दैट्स इट। ओके सर। भाई ये लाइन भी सेम ड्रॉ होगी। ध्रुव भाई तेरे को समझ आया ये? यस सर। ये लाइन भी सेम ड्रॉ होगी। ड्रॉ कर दो ये लाइन भी। ध्रुव भाई लाइन कैसी होगी? डॉटेड होगी, नॉर्मल होगी? सर ये वाली, एक मिनट, नॉर्मली होगी शायद। कैसे? इक्वल वाले पे बनती है नॉर्मल ना, यहाँ तो इक्वल है ही नहीं। अच्छा नहीं, हाँ डॉटेड होगी। समझ में आया क्या सबको? यस सर। यस। कौन सा पॉइंट पुट करना है इसमें चेक करने के लिए? 1 0 या फिर क्या पुट करना है? 0 1, है ना?
तो अगर हमने कौन सा पुट करूँ रिया, इस बार बता दो, तू बोले वो पुट करूंगा। 1 सर 0 कोई और पॉइंट नहीं पुट कर सकते हैं, बता दो क्या पुट करना है, बस लाइन 2, पे line, 1 या कोई और पॉइंट है जिसमें 0 ना हो। कौन सा करूं बता। 1, 2 या 2, 1। ठीक है 1 2 पुट कर ले। 1 2 तुझे ग्राफ में समझ आ जाएगा ना, नीचे के ऊपर है ना। यस सर। मेरे को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है सर, मेरे को पता है पर है ऊपर, ठीक है। 1 2 यहाँ पे, यस ठीक है। 1 यस 2 पुट करूंगा यहाँ पे, तो x1 है y2 है ना, यस सर। कौन सा आ रहा है नहीं, यस सर। एरिया क्या होगा। डाउनवर्ड साइड। ठीक है, अब मैं एक्चुअली बच्चों को बता नहीं सकता था ना कि 1 2 कैसे आ रहा है ऊपर नीचे, इसलिए मैंने वो 0 वाले पॉइंट ले रहा था। आया समझ हाँ जी सर, ठीक है। भाई, सबको समझ आया फिर ये। यस सर। Yes. अच्छे से समझ आ गया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। आकृति, मिगलानी, आ गया सर। अक्षित भाई, जिया, हाँ सर। जिया है क्या, यस सर। वंश भाई देखो समझ आ गया, विवेक, सन्नाबा, यस सर। यस सर। सर हाँ बोल। सर जो पहला वाला केस था y is greater than equal to x, नहीं इसमें नीचे, तो इसमें आपने 0,1 पुट किया और मतलब 1,0 पुट किया और सेटिस्फाई नहीं किया, तो दूसरी साइड हो गया एरिया। तो अगर हम 0,1 करें वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा इसका। 0,1 तो सेटिस्फाई तो कर रहा है, x को 0 पुट करेगी, y1 तो 1 तो 0 से छोटा होता है। सर पर इक्वल टू तो नहीं है ना। अरे इसका मतलब तेरे को पता नहीं है, मतलब इसका मतलब होता है, मैं बता देता हूँ तेरे को, देख y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x का मतलब होता है y इज आइदर ग्रेटर देन x अच्छा, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो। और इक्वल टू, हाँ इसका ये हाँ मतलब। ठीक है, अच्छा ठीक है। मतलब मैं बोलूंगा कि रिया और प्रज्ञा की बात करता हूँ, रिया की एज x है, प्रज्ञा की एज y है। अब मुझे डाउट है कि तू पहले पैदा हुई थी, प्रज्ञा प्रज्ञा बाद में हुई थी, मुझे मालूम नहीं है, तो मैंने बोला रिया की एज या तो प्रज्ञा की एज के इक्वल है या उससे बड़ी है। आया समझ। सर एक भी सेटिस्फाई हो गया तो पॉइंट हो जाएगा, मतलब कंसीडर करा जाएगा। आइदर ग्रेटर हाँ देन, सर ठीक है। सही है। यस सर, यस सर। चलो अब बता दो लीनियर प्रोग्रामिंग यूज किस लिए होती है, क्या है ये। एक सिचुएशन देता हूं मैं, सिचुएशन को सॉल्व करके बताऊंगा तुम्हें कि इसको यूज कैसे किया जाता है। ऋषि जिंदा है क्या, कूलर के पैसे गिन लिए तूने या ऋषि। ऋषि का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऋषि जिंदा नहीं है क्योंकि। ऋषि तू बता हाँ दे, सर, समझ में आ रहा है सर। तो अगर जिंदा रहेगा तो अच्छा एग्जांपल दूंगा, अगर मर जाएगा तो बुरा एग्जांपल दूंगा। अब बता, जिंदा रहेगा कि मरेगा। जिंदा रहूंगा सर। जिंदा रहेगा तो अच्छा एग्जांपल देता हूँ फिर। देखो मान लो ऋषि ने ना एमबीए कर लिया, उसके बाद ऋषि ने एमबीए करने के बाद उसकी जॉब लग गई, उसको किसी एयरलाइन ने हायर किया है डोमेस्टिक डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। अब इसको एक एयरक्राफ्ट के बारे में पूरा बताया गया है। इसको बोला गया है कि एक बार जब एक प्लेन फ्लाई करता है तो उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी जो है 200 पैसेंजर ट्रैवल कर सकता है। मैक्सिमम कैपेसिटी है ये, बता दिया कि 200 पैसेंजर ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। और दो टाइप की सीट्स हैं, बता दिया, एक एग्जीक्यूटिव टाइप की सीट है और दूसरी इकोनॉमी टाइप की सीट है। अब जैसे शांतनु है, अमीर लड़का है, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूटिव में ट्रैवल करेगा, ठीक है। मैं गरीब हूं, मैं इकोनॉमी में ट्रैवल करूंगा। एग्जीक्यूटिव लग्जरी सीट होती है, शांतनु के लिए बनाई है वो, ठीक है। अब करना क्या है, ऋषि का काम क्या है, ऋषि को प्रॉफिट बता रखा है। ऋषि को बोला है कि 1000 रुपीज प्रॉफिट मिलेगा एग्जीक्यूटिव सीट पे और 600 रुपीज का प्रॉफिट आएगा इकोनॉमी सीट पे। उसको बोला गया है कि उसका काम क्या है, उसको हायर इसलिए किया है एयरलाइन ने, उसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहा है, उसको मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। उसको एक कंडीशन तो बता दी रही है यहाँ पे कि 200 पैसेंजर ट्रैवल कर सकते हैं मैक्स प्लेन में, ठीक है। यस सर। दूसरा उसने बता रखा है एयरलाइन रिजर्व्स एटलीस्ट 20 सीट्स, कम से कम 20 सीट्स हैं फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास।
और ये भी बताया है कि हाउ एवर, मुझ जैसे गरीब लोग बहुत हैं, हाउ एवर 4 टाइम्स, एटलीस्ट 4 टाइम्स लिखता हूं, एटलीस्ट 4 टाइम्स passengers prefer to travel by economy. ठीक है ऋषि, देखो देखो समझ आया सिचुएशन क्या है? सिचुएशन क्या है कि समझ में आ गया। तेरे पास 200 सीट्स हैं, तेरे को बताया कि कम से कम 20 सीट रिजर्व कर ले एग्जीक्यूटिव के लिए, प्रॉफिट तेरे को बता दिया है, ठीक है, और तेरे को ये बता दिया है कि इंडियन टेंडेंसी क्या है कि अगर 1 सीट भरती है एग्जीक्यूटिव वाली तो 4 सीट भरती है इकोनॉमी वाली। सही बात है, ये 4 से ज्यादा। समझ में आया क्या? ठीक है सर। तो अब ये सिचुएशन जो है एलपीपी से सॉल्व हो सकती है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट केस बन जाते हैं। नवे कैसे बनते हैं? हो सकता है कि 200 पैसेंजर पूरे ट्रैवल कर जाएं, हो सकता है कि प्लेन जो है वो ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पे फुल कैपेसिटी में जाता नहीं है, 168 पैसेंजर है, 112 पैसेंजर है, 198 है, 169 है, कुछ भी हो सकता है ना। यस सर। तो वो क्या करेगा, उसने लेट कर लिया कि एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट जो भरेंगी उसको वो एक्स मान लेता है और इकोनॉमी वाले को वाई मान लेता है। भाई यहाँ तक सबको समझ आया सिचुएशन जो मैंने बताई है? यस सर। विगलानी भाई क्लियर है ये? यस सर। अब देख, मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ रिस्ट्रिक्शंस, इसको कुछ और बोलते हैं वैसे, मैं अभी लिख रहा हूँ रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस क्या है? जो ऋषि के दिमाग में आएगा कि मुझे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, इन लिमिट से आगे बढ़ना नहीं है, वो ये है। पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है कि दोनों पैसेंजर्स मिलाकर 200 होंगे या 200 से कम होंगे। सही कह रहे हैं? Yes, sir. यस सर। 200 की। सर ये समझ में नहीं आया, ये एक बार और बताना। शिवांश ने बोला है कि प्लेन की सीटिंग कैपेसिटी 200 की है, हाँ तो जी। या तो 200 ट्रैवल करेंगे दोनों मिला के, या 200 से कम होंगे, हाँ हाँ यस सर। या तो तू अपनी सीट ले जाएगा घर से, एक कुर्सी तो बैठ जाएगा अपनी, है ना, वो तो नहीं बहुत सर। होता नहीं प्लेन में, ट्रेन में ही होता है। तो यार नव्या क्या हो सकता है, 200 पैसेंजर ट्रैवल करेंगे या फिर 200 से कम। सही बात है। यस सर। तो x प्लस वाई, कंबाइन जो सिटिंग कैपेसिटी है प्लेन की, एग्जीक्यूटिव और इकोनॉमी की, दोनों के मिला के 200 या 200 से कम ही हो सकते हैं। क्लियर है भाई शांतनु, समझ आ गया? यस सर। सर आई वाज आस्किंग कि y इज इक्वल टू 4x हमेशा रहना जरूरी है? इक्वल्स टू नहीं है, एटलीस्ट बोला उसने, तो ग्रेटर भी हो सकता है। अच्छा ओके, हाँ सर। यहाँ पे बोला है रिया, अगला क्या बोला इसने कि कम से कम कितनी सीट रिजर्व करनी है? So 20 किसके लिए? executive class के लिए. अब मैं बोलूंगा तो वो कम से कम 20, एक्स है एग्जीक्यूटिव क्लास में, तो बोलूंगा कम से कम 20 या 20 से ज्यादा होगा ना फिर। Greater than equals to yes, sir. भाई एटलीस्ट का मतलब समझ आया तुम्हें? एटलीस्ट का मतलब क्या है? मैं बोलूंगा मेरी एज कम से कम 35 साल है, तो तुम बोलोगे सर की एज एक्स है, 35 साल या उससे ज्यादा है, तो 35 है, 35 से ज्यादा है, एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड है सर। बात समझ आई क्या? यस सर। यस सर। यस। यार वैसे मैं छोटा हूँ, मैं सिर्फ अभी 20 साल का हूँ, नव्या से बस 1 साल छोटा हूँ मैं, है ना नव्या? सर मैं अभी तक 17 की भी नहीं हुई, अब मैं नव्या इतनी फिर मैं छोटी 16 का हूँ, कैसे हो तूने सकती? अपनी एज गलत बताई थी पहले, तूने पहले 20 बताई तो मैंने 21 बोल दी। अच्छा सर, कुछ भी। मजाक कर रहा हूँ। तो नव्या अगला क्या है देख जरा, एटलीस्ट 4 टाइम्स पैसेंजर्स प्रेफर टू ट्रेवल बाय इकोनॉमी इकोनॉमी। क्लास। तो जैसे मान ले, जैसे मैंने तो बताया मेरे से गरीब लोग बहुत है, शांतनु अमीर है, ठीक है, अगर शांतनु ने टिकट बाय करी तो कम से कम 4 लोग इकोनॉमी बाय करेंगे या 4 से ज्यादा, ठीक है। तो जो इकोनॉमी वाले हैं वो एग्जीक्यूटिव से 4 या 4 से ज्यादा टाइम्स बाय करेंगे। सही है यस सर। भाई? देखो एग्जीक्यूटिव वाला एक्स है, इकोनॉमी वाला वाई है, अगर एग्जीक्यूटिव वाले 10 हुए, इकोनॉमी वाले 40 होंगे या 40 से ज्यादा होंगे। सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर। भाई सबको समझ आया ये? यस सर। Yes, sir. अब यार जो भी बंदा ट्रैवल करेगा या तो करेगा या खाली होगा, या तो जीरो होगी या सीट्स कुछ भरेंगी, है ना, ऐसा ही होगा ना, नेगेटिव में तो नहीं जाएंगी ना सीट्स। नो सर। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं ये, कि जो भी सीट भरेंगी या तो जीरो होंगी या पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव में नहीं जा सकती ना सीट भाई। नो सर।
और मैक्सिमाइज क्या करना है भाई, ये बताओ, मैक्सिमाइज क्या करना था हमें, प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट। प्रॉफिट को मान लेते हैं z, और प्रॉफिट कितना है यार मिगलानी, 1000 रुपीज किस पे मिल रहे हैं, x पे, और 600 किस पे मिल रहे हैं, y पे, सही है। वाई पे। यस सर। तो ऋषि देखो समझ आया, रिस्ट्रिक्शन जो होती है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है वही रिस्ट्रिक्शन, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब मेरी क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस है मेरी, और ये मुझे मैक्सिमाइज करना है ग्राफिकली, ग्राफिकली सॉल्व करना है सब। ऋषि देखो समझ आया क्या। समझ में आया सर। यार तेरे को एक तो मैंने बना दिया है एयरलाइन का मालिक, अब तू फिर भी नहीं बोल रहा यार, कैसे चलेगा ऐसे। ऋषि यहाँ पे कितनी लाइंस हैं, ऋषि भाई कितनी लाइंस हैं यहाँ पे, 4 है सर। 4 लाइन है भाई यहाँ पे। 5 है सर। देखो एक ही लाइन हो गई ये वाली, ठीक है, एक लाइन होगी ये वाली 2, एक हो गई ये 3, ये हो गई 4, और ये होगी 5, सही बात है। यस। x इज इक्वल टू 0 क्या होता है भाई, सबको पता होगा ना, x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस होता है, y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस होता है, सबको पता है ना। यस। सबको मालूम है ना भाई लोगों, ये सानवी जी को पूरा समझ आया, थोड़ा बहुत समझ आया, से पूरा समझ आ गया। ध्रुव भाई पूरा समझ आया, थोड़ा बहुत समझ आया। पूरा आ रहा है अभी तक तो। देख ध्रुव भाई जो लाइंस थी, देख x एक्सिस y एक्सिस तो मेरे को बनानी है ध्रुव, तो मैंने लिखा ही नहीं उनको, इन 3 लाइंस को लिख रहा हूँ और इनके बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, बॉक्स बना रहा हूँ x0 y200 y0 x200, ठीक है रिया। यस सर। रिया इसका तो क्या ही बनाऊंगा, ये पैरेलल टू क्या आ रही है, ये लाइन कौन सी है वाली बता। पैरेलल टू y एक्सिस। y नहीं है तो पैरेलल टू y एक्सिस। मैंने क्या कहा था, जो लाइन ओरिजिन से पास होगी उसमें कितने पॉइंट लेने हैं यार विवेक। अरे विवेक जिंदा है भाई, हाँ सर जिंदा हूँ। बता कितने पॉइंट लेने हैं। 2। अरे विवेक 2 तो मेरे पास सही हैं जो तेरे को देने हैं मैंने, यहाँ पे पॉइंट 3 लेने हैं साले। एक तो ओरिजिन बाय डिफॉल्ट है। देखो यार एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे अगर आपने 200 की रीडिंग ली है नव्या, 200 की रीडिंग ली है, तो ग्राफ जब बनाने बैठेंगे ग्राफ पे, तो हम कम से कम 10-10 का स्केल लेंगे ना, या 20-20 का स्केल लेंगे। हाँ सर, बड़े अजीब सा बनेगा। हाँ तो इससे अच्छी बात है कि तुम यहाँ पे रीडिंग ऐसे लो, 20, 80, 40, 160 तो आया फिर ना। हम 200 ले ही तो रहे हैं, हम कम भी तो ले सकते हैं। कम लोगे, अगर मान लो तुमने 1 का स्केल ले लिया तो 200 पॉइंट कैसे बनाओगे स्केल पे। नहीं सर, ये नेसेसरी है कि हमें एक बार x को 0 पुट करना है, एक बार y को 0 पुट करना है, हम कोई और पॉइंट्स भी तो ले सकते हाँ हैं। वो ले सकते हो, बट अगर ये लिया है तो मैं तो इसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है हाँ जी। भाई। सबको समझ आ गया। अरे विवेक यार क्लास में बैठ जा साले, इतनी इजी टॉपिक को भी समझ नहीं रहा तू। सर मेरा नेट ही नहीं चल रहा। अबे इतनी अमीर ये नेट नहीं लगा सकता तू एक। अबे सर ये एयरटेल वाले धोखा देते हैं रात में। ये नेट तो बढ़िया चलता है एकदम, कभी गड़बड़ हुआ ही नहीं आज तक। तुम्हारा साला पढ़ने का मूड नहीं करता तुम। अभी तुम्हें बोलो ना कोई कुछ बताएगा, कोई कंट्रोवर्शियल वीडियो है, साले 1 मिनट में डाउनलोड कर लोगे तुम, तब तुम्हारा नेट भाग भाग के चलेगा। कैसी पढ़ाई की बात आती है तुम्हारे नेट खुश हो जाते हैं। कम इस्तेमाल किया करो ना उल्टी सी चीजों में। नहीं सर, आपकी रिकॉर्डिंग देखने में ही सारा नेट चल रहा। साले मुझे जिम्मेवार चला दे, तू मेरी रिकॉर्डिंग में ही खराब हो रहा है तेरा नेट है, बताता हूँ तेरे को साले, रिकॉर्डिंग तो भेजता भी नहीं हूँ मैं। देख जस्ट 0 200 और 200 0 पे लाइन बन गई है, ठीक है। x इज इक्वल 20 लाइन कैसे बनेगी यार ध्रुव भाई, पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी ना। यस सर। ध्रुव भाई पैरेलल टू y एक्सिस लाइन एक बना देते हैं ऐसे, x इज इक्वल टू 20 पे, ये हो गया मेरा x इज इक्वल टू 20 पे बना दी, और ये पॉइंट हो जाएगा 20 0। नव्या क्लियर है ये। यस सर। नव्या ग्राफ पे लाइन तो बना लोगे तुम लोग, अज्यूम करके मैं लाइंस बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये तीसरी लाइन बना दी मैंने एक, ये लाइन है हमारी y इज इक्वल टू 4x। भाई ग्राफ तो तुम बना लोगे, 10th में पढ़ा था हमने ये, तो आई सपोज सबको लाइंस बनानी तो आती होंगी।
नहीं आती होंगी तो भाई एक बार वापस से 11th करने जाओ तो ये अच्छा रहेगा। चलो यहाँ देखो यार, ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है क्या? x प्लस वाई 200, ये लाइन एक्चुअली थी हमारी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। ऋषि भाई ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है क्या, ये वाली लाइन जिस पे कर्सर घूम रहा है? यस सर। वाले ओरिजिन से पास कर रही है? नहीं नहीं ओरिजिन से नहीं कर रही सर, सॉरी सुना नहीं। तो यहाँ पे ओरिजिन पुट कर देते हैं। ओरिजिन पुट करेंगे, ट्रू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस ट्रू। ट्रू आ रहा है तो रिया एरिया क्या होगा? टुवर्ड्स ओरिजिन है ना, टुवर्ड्स द ओरिजिन। यस इस लाइन का। भाई एक बात याद रखो, अगर x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है तो एरिया इस केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएगा। x और y एक साथ पॉजिटिव कहाँ होते हैं भाई लोगों? फर्स्ट पॉजिटिव वाला क्वाड्रेंट क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना भाई लोगों। सर क्वेश्चन रिपीट करना सर, समझ में नहीं आया। मैंने बोला कि अगर x और y पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट 1 रहेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं एक साथ। यस सर यस सर, तो वॉइस क्रैक कर गई थी। क्या पीछे बैठा है क्लास में? तो अब यहाँ पे दूसरी लाइन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। शांतनु भाई ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है क्या? नहीं ना। नो सर। तो ओरिजिन पुट करते हैं, क्या आएगा? ट्रू आ रहा है फॉल्स आ रहा है? सर फॉल्स। फॉल्स। तो एरिया क्या होगा यार रिया? अवे फ्रॉम ओरिजिन। अवे फ्रॉम ओरिजिन। चल मैं इसको किसी और कलर के एरो से बना देता हूँ, ग्रीन कलर के एरो से बनाते हैं। अवे फ्रॉम ओरिजिन। विवेक भाई समझ आया क्या? विवेक भाई डाउनलोड कर रहे हैं कुछ और ही। नहीं सर। विवेक भाई क्या? तुम्हारे पिताश्री का नंबर चाहिए हमें। अब देखो ये तीसरी लाइन है यार, नव्या ये ओरिजिन से पास कर रही है, तीसरी लाइन है ना। यस सर। ध्यान इसमें कौन सा पॉइंट पुट करेंगे? अब ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन पुट नहीं कर सकते ना हम। तो यस सर ओरिजिन नहीं पुट करेंगे। जानी कौन सा करें बता? इस लाइन वाला कोई कर देते हैं, इस लाइन वाला कौन सा करते हैं? बता कौन सा करूं? सर 10,0 10,0 मतलब x एक्सिस पे कोई पॉइंट पुट कर रहा हूं मैं, x 0 है और 10,0 बोला ना उसने, तो y 10 है, y 10 है, सॉरी x 10 है। तो ये ट्रू आ रहा है फॉल्स आ रहा है? सर फॉल्स। भाई ध्यान ही नहीं वैसे यार, मैं ना हमेशा ना नोन पॉइंट ही पुट कर लेता हूँ, तो यार 20 पुट कर लेता हूँ, 20 0 पुट कर रहा हूँ भाई मैं, 20 0 पुट कर रहा हूँ मैं, ये वाला पॉइंट पुट कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट तो फॉल्स आ रहा है ये वाले पॉइंट से। ध्रुव भाई ये वाला पॉइंट फॉल्स आ रहा है तो एरिया क्या होगा? ऊपर का होगा ना, इस लाइन के ऊपर का एरिया। यस सर। तो अब कॉमन एरिया कौन सा हुआ भाई लोगों? इस लाइन के नीचे का, इस लाइन के इधर का, इस लाइन के ऊपर का कॉमन एरिया कौन सा हुआ? सब बीच वाला। सर ये ट्रायंगल। ट्रायंगल क्रिएट कर लेते हैं। सबको समझ आया यहाँ तक? सानवी क्लियर है? यस यस सर सम बाउंड्री पॉइंट्स इसको बोलते हैं। ये कॉर्नर पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स है। अच्छा ठीक है भाई देखो जब एरिया शेड होता है इसका मतलब है नव्या, इसका मतलब है कि जो सिचुएशन ऋषि को दी थी ना उसमें इनफाइनाइट केस होंगे जो इसके अंदर आएंगे, ठीक है? ओके सर। लेकिन एक्सट्रीम केस जो होंगे वो बॉर्डर पे रहेंगे। एक्सट्रीम मतलब जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, सही है? यस सर। उनको बोला जाता है कॉर्नर पॉइंट्स। तो पहला कॉर्नर पॉइंट ए है, दूसरा कॉर्नर पॉइंट बी है, तीसरा कॉर्नर पॉइंट सी है। इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स पे प्रॉफिट आपका या तो मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा। बाकी सारे पॉइंट्स को आप छोड़ दो क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट ये तीनों है एरिया के बॉर्डर। मिगलानी भाई समझ आ गया? सर रिपीट कर दो एक बार। मिगलानी भाई मैंने बोला एरिया के अंदर की वैल्यूज तो निकालनी पॉसिबल है नहीं, पता ही इधर को इतनी सारी वैल्यू आएंगी है ना। यस सर। वो एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं है, एक्सट्रीम होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है ना? ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ए बी सी, एरिया के जो बॉर्डर है, एरिया के कॉर्नर्स हैं, ठीक है? यस सर। तो ए बी सी जो है कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इनको बोला जाता है एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट्स पे ही मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी, तो एक्सट्रीम पॉइंट निकालने पड़ेंगे मुझे, ठीक है? ओके सर। भाई लोगों ग्राफ पे तुम्हें आराम से मिल जाएंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स। मैं इंटरसेक्शन से करके निकाल रहा हूँ, आराम से निकल जाएंगे। ग्राफ पे तुम्हें दिख जाएंगे कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। वैसे मैं बता देता हूँ, देखो ये जो ए पॉइंट है वो x इज इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 को इंटरसेक्ट करके आ रहा है। तो यहाँ पे x 20 है, y 180 है।
आप x20 को यहाँ पुट करोगे y 180 आएगा। ये वाले पॉइंट में x20 है, पुट करूंगा तो y 80 आ जाएगा। सी वाले पॉइंट में अगर y को 4x यहाँ पुट करूंगा तो 5x हो जाएगा आपका 200, तो 40 और 160 आ रहा है। भाई ये पॉइंट तुम निकाल लोगे ग्राफ पे, समझ में आया सबको? यस सर। ये ग्राफ ना नहीं आता साले, 12th में आ गए बच्चे, ऐसे हैरानी होती है मुझको। भाई ये कॉर्नर पॉइंट पुट कर दो यहाँ पे, ये आ जाएगा 20,000 प्लस 1,08,000, तो ये आ रहा है 1,28,000। फिर ये वाला पुट करो 40,000 प्लस 96,000, तो ये आ रहा है हमारा 1,36,000। फिर ये आ रहा है 20,000 प्लस 48,000, तो ये आ रहा है 68,000। अब बताओ मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ आ रहा है ऋषि भाई? X40 और सर बी पे आ रहा सर। Y 160 पे प्रॉफिट इज मैक्सिमम। भाई सबको समझ आया ये? यस सर। आकांक्षा को समझ आया ये? आयुषी, यस आ गया। आकृति मैडम? यस सर आ गया। चलो यार, अब मैं बता दूं तुम्हारे को, ये तुम्हारे कोर्स में वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, जो मैंने तुम्हारे को दी थी ये वर्ड प्रॉब्लम थी। मैंने समझा दिया एलपीपी यूज कहाँ होती है, एलपीपी ऐसे यूज होती है। तो एलपीपी के मैंने तुम्हारे को वर्ड प्रॉब्लम समझा दी, कैसे आएगी, कैसे इक्वेशन बनती है, कैसे प्रॉफिट निकालना है। तुम्हें और इजी क्वेश्चन आने वाला है, ये कट चुका है सिलेबस से। मतलब तुम्हें सिर्फ इतना पार्ट आएगा, तुम्हें ये दे रखी होंगी इक्वेशंस, प्रॉफिट भी दे रखा होगा, तुम्हें सिर्फ मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा। ठीक है ना भैया? इतना ईजी आएगा। सो इक्वेशंस फॉर्म करना सिलेबस में नहीं है? नहीं है, नहीं है, सिर्फ पहली एक्सरसाइज सिलेबस में है, आज ही खत्म हो जाएगा चैप्टर ये। ग्राफ बना के देख लेना 4-5, ऑफलाइन क्लास में 1-2 ग्राफ बनवा दूंगा जब तुम आओगे तो। बहुत ही आसान सा हो गया है, इसमें कुछ है ही नहीं करने के लिए, इजी सा टॉपिक हो चुका है एलपीपी। सो तो से एमसीक्यूज क्या आएंगे? एमसीक्यू में ये पूछेगा, तेरे को ग्राफ दे देगा, उसके बॉर्डर पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा निकालने के लिए, मिनिमम वैल्यू। इसमें केस स्टडी वगैरह नहीं आएगी ना? नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं आ रहा है ऐसा। केस स्टडी सिर्फ मैक्सिमम से आ रही है, बताया था मैंने तुम्हारे को। अच्छा फर्स्ट बुक से मैक्सिमम में आएगी, सेकंड बुक से प्रोबेबिलिटी आएगी। बुढ़िया, तेरे को समझ आ गया ये? यस सर। इजी है ना ये तो? हाँ जी सर। तू क्या करा रही है आजकल निमिषा? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आ रहा है समझ के वो भी नहीं आ रहा समझ? अब नहीं सर आ रहा है। अब तू क्या पता चले उससे पढ़ के वो ही भूल जाए। सर मैं स्कूल की क्लासेस कम अटेंड करती हूँ, सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है इसलिए। देख नव्या, इसमें इक्वेशन दे रखी है आराम से, है ना? बस मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है ना? यस सर। एक मैं दे रहा हूँ यार, एक तुम्हें दूंगा करने के लिए। तो यार मैं इक्वेशन को पहले इक्वल्स टू में लिखता हूँ। ऋषि भाई कितनी इक्वेशन है यहाँ पे? सर टोटल में 5 है सर। टोटल में 5 है। और एरिया कौन से क्वाड्रेंट में है गिवन है यहाँ पे? एक्स वाई पॉजिटिव है, एरिया कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? सर फर्स्ट और सेकंड में थे। अबे फर्स्ट में एक्स और वाई पॉजिटिव है तो एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा ना मेरे भाई। शांतनु, इस साल के लास्ट में ना, यस सर। जो मेरे सर पे बाल बचे हैं ना, वो भी उतर जाएंगे, देखियो। क्यों सर? हाले ऐसे बच्चे 11 तो कुछ भी नहीं आता, मेरे को पता है ना, ना बताएंगे। और ये ग्रुप में ऐसे बैठते हैं चुपचाप, मतलब देखी जाएगी। ऐसे वॉर पे जाते हैं ना, ऐसे जब आगे से गोली चलेगी तब देखेंगे क्या होगा। ये नहीं सोचते कि अभी नहीं आ रहा तो पूछ ले, मतलब। ठीक है यार, यहाँ पे x को 0 पुट करोगे तो y 50 आ जाएगा, y को 0 पुट करेंगे तो x 100 आ जाएगा। विया तेरे को समझ आया ये? यस सर। यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे तो y 200, y को 0 x 100। विया जिंदा है? विया सो गई है? सर आ रहा है समझ। विया ये लाइन कौन सी है? पासिंग थ्रू ओरिजिन है? विया सो गई? मेरी आवाज आ रही है क्या?
Yes, Yes, sir. sir. बता यार साहिल, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, Yes, sir. कितने पॉइंट पुट करने हैं मेरे भाई? सर पासिंग थ्रू ओरिजिन कैसे है? 3 point. सर कहाँ है नहीं है यार, passing through बता origin? था यार मिगलानी, ऊपर तो बताया मैंने। ये देख कि ये इसमें सब कुछ है तो दोनों एक्सेस को कट करेगी, सी नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो ओरिजिन से पास करेगी, अच्छा, हाँ जी सर। अगर y नहीं है तो पैरेलल टू y एक्सिस, x नहीं है तो पैरेलल टू x एक्सिस। अब इस केस में c नहीं है तो मतलब ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन से पुट करना ही है ना मिगलानी? यस सर। मिगलानी यहाँ पे देख, तूने 100, 50, 200 ले लिया तो यहाँ पे क्या वैल्यू लेगा? x को 20 ले ले तो y 40 आ जाएगा, है ना? x को 40 ले ले तो y 80 आ जाएगा। ऐसी वैल्यू ले थोड़ी बड़ी, ताकि आराम से स्केल पे आ जाए। आया समझ? यस सर। ग्राफ कहाँ बनने वाला है भाई? फर्स्ट कोऑर्डिनेट बनने वाला है ना सिर्फ? मैं सिर्फ Yes, sir. मैं सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट बना रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये पूरा 11th का नहीं आ रहा फिर सिलेबस? 11th में था सेम। 11th पे ही। ये वर्ड प्रॉब्लम में था, अब कट गया तो मतलब आसान हो गया। तो लाइन बनाते हैं पहले यार। ध्रुव भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? 0 50 50 0 है ध्रुव भाई? ध्रुव है जिंदा? सो गया है ध्रुव? Yes, sir. Unmute कर दो। 0 50 100 0। नव्या क्लियर है? तेरे को समझ आ गया ये? यस सर। नव्या इजी टॉपिक नहीं है ये तो? हाँ सर, मतलब पेपर में भी ऐसे ही होगा, वर्ड प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी ना? नहीं, वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, वैसे मैं करा दूंगा बट है नहीं। ओके सर। स्कूल में कराया नहीं क्या तुम्हें अभी? नहीं सर। No, sir. नव्या तेरे स्कूल में नहीं हुआ? तेरे स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? सर ये शुरू हुआ है, मतलब टीचर ने मतलब एक ही क्लास ली थी, सिर्फ शुरू ही किया है। पढ़ाया क्या उसने? अभी इंट्रोडक्शन ही मतलब ऐसे ही दिया था, 1-2 क्वेश्चंस करवाए थे। अच्छा, तो वो भी देख लियो, इतना ही कराएगी। अब देखो यार, यहाँ पे ये वाली 0 20 सॉरी 0 0 20 40 कुछ ऐसे बनेगी लाइन, इसको आगे खींच लेते हैं। लाइन देखो, समझ आ गया? यस सर। ध्यानी मैडम Yes, sir. समझ आ गया ना? Yes, sir. ध्यानी मैडम एरिया शेड करना है अब, ठीक है हमें? Yes, sir. मैडम पहली वाली लाइन उठाते हैं, जो x + 2y वाली लाइन है, ये वाली, इसमें ओरिजिन से पास हो रही है ये वाली? ये लाइन यहाँ से आ रही है, ओरिजिन से पास नहीं हो रही ना ये वाली तो, है ना? No, sir. ओरिजिन पुट करके आएगा 0 + 0 > 0। फॉल्स आ रहा है? Yes, sir. फॉल्स आएगा तो एरिया कौन सा होगा यार नव्या? Sir, ऊपर की साइड। अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पे ऐसे लाइन बना देते हैं। अब देखो ये दूसरी लाइन है, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन, ये भी ओरिजिन से पास नहीं कर रही है ना? कर रही है क्या? No, sir. तो लग रहा है कि मैंने शायद मोस्ट लाइकली एक आधा नहीं सही लिया मैंने। एक मिनट। x + 2y यही थी ना लाइन? x + 2y, x को 0 पुट किया तो y 50। यस सर। अरे यार ये लाइन थी यार, उल्टी बनवा दी तुमने, उल्टी चेक करा दी। ये लाइन है वो x + 2y वाली, ये लाइन है, इसका ऊपर का एरिया है, ठीक है भाई? ये लाइन है x + 2y वाली, देखो ये वाली लाइन, ये लाइन है, ये वाली लाइन जो है ये वाली है, सॉरी ये वाली है ना भैया? यस सर। तो अब देखो यार, दूसरी लाइन जो है ये वाली, इसमें अगर हम ओरिजिन पुट करेंगे ध्यानी साहब तो क्या होगा? 0 + 0 <= 200। ये ट्रू आ रहा है ना? Yes, sir. ध्यानी साहब इसका एरिया क्या होगा नीचे का, है ना? Yes, sir. अब यार बता रिया, इसमें ओरिजिन पुट कर सकते हैं क्या? इस लाइन में थर्ड लाइन ओरिजिन से पास करे, ओरिजिन। नो सर। ये वाला पॉइंट पुट करते हैं, ये वाला कौन सा करूं बता? 100,0 2x - y क्या था? <= 0। तो तू कह रही है 100,0 पुट कर दूं, x को 100 y को 0। तो ये कितना आ रहा है? फॉल्स आ रहा है, है ना? फॉल्स आ रहा है। Yes, sir. ये फॉल्स आ रहा है तो इस लाइन का एरिया क्या होगा? ऊपर का, है ना?
यस सर। तो बताओ यार, इस लाइन के नीचे का एरिया, इस लाइन के नीचे का एरिया, इसके ऊपर का एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एरिया होगा? इस लाइन की सर वो टॉप ट्रेपेजियम वाला ट्रेपेजियम top AC वाला। बन रहा है। यस ये वाला एरिया। क्लियर है भाई, लोगों समझ आए? Yes, यस sir. सर। यस कॉर्नर पॉइंट कौन से हो गए भाई लोगों इसमें? ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। मिगलानी समझ आया तेरे को? यस सर। तो यार सी और डी यार मिगलानी ग्राफ पे निकल जाएगा। वैसे बताता हूँ, अगर तेरे को ग्राफ पे नहीं निकलता तो डी पॉइंट किस किस का इंटरसेक्शन है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये लाइन है ना? यस सर। यस और दूसरी कौन सी है फिर? 2x plus y is equal to 200. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। तो मिगलानी इसको आराम से एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं ना। x 50 यस सर। x 50 आएगा, y 100 आएगा, है ना? ऐसे c भी निकालना है। c किस किस का इंटरसेक्शन है बता? 2x x plus 2y is equal to 100 और 2x minus y is equal to 0. 2y इज इक्वल टू 2x पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये 4x हो जाएगा 100, 5x हो जाएगा 100, x आ जाएगा 20, x 20 हो गया यहाँ पे, तो y हो जाएगा 40। तो कॉर्नर पॉइंट्स निकल गए हमारे। सबको समझ आएगा ऋषि भाई? यस सर, समझ में आ गया। इजी ऋषि भाई, मुश्किल है? आसान है सर। फ्री के मार्क्स हैं ऋषि भाई, ये 4 नंबर है ना। वो तो प्रैक्टिस करने के बाद पता चलेगा ना। प्रैक्टिस तो करता ही नहीं तो यार वैसे कैसे, ऐसे तो पता चल ही नहीं पाएगा तेरे को। तो सर इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा? एक ही क्वेश्चन है इसमें। तानवी जी को समझ आ गया? जिया? यस सर। Yes, sir. 200 तो ये 400 हो जाएगा भाई। x को 0 पुट कर दिया, y को 200 पुट कर दिया, 400 हो गया। फिर x को 0, y को 50, तो 100 हो जाएगा ये। फिर x को 20, y को 80, ये भी 100 हो जाएगा। फिर x को 50, y को 100 पुट करेंगे 200, तो ये 250 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, मैक्सिमम कहाँ आ रही है, बताओ यार? सर बी और सी में मिनिमम है और ए में मैक्सिमम है। बहुत बढ़िया। एट बी एंड सी z इज मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू कितनी आई है? 90, 100 है ना? यस सर। और मैक्सिमम किस पे आ रही है यार? ए पे। ए पे 400। ठीक है रिया? भाई सबको समझ आ गया ये? Yes, sir. चलो यार, तुम्हें दे रहा हूँ करने के लिए एक, बनाओ ग्राफ जल्दी जल्दी अपनी कॉपी पे। मैक्सिमाइज नहीं करते इसको, मिनिमाइज नहीं करते। ये इजी है ना? तो मैं मेरे ख्याल से 11th में पढ़ा चुका हूँ ये। Yes, sir. इसमें ये आवाज आ रही है ना? हाँ वो अलग बात है, तुमने पढ़ाई नहीं करी, पढ़ाया मैंने 11th में था ये। सर मेरे को याद है, शिद्दत से पढ़ाया था, बिल्कुल आराम से। 2-3 बार पढ़ाया था ये वाला तो। यस सर। तो जो पढ़ा 11th में उसको फायदा हुआ होगा, स्ट्रेट लाइंस में आराम से समझ आई होगी। स्ट्रेट लाइंस ही मैंने अच्छे से पढ़ाई थी, बहुत प्यार से, सब एक एक फॉर्मूला प्रूव कराया था तुम्हारे को ना। यस सर। Yes, sir. इस साल तो बिल्कुल मैं कभी कभी एकदम पिस्ड ऑफ हो जाता हूँ बैच में ना। कभी भी मैं बता रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में इतने साल मैंने पढ़ाया है, कभी मेरी पेशेंस लूज नहीं हुई, कभी मुझे गुस्सा नहीं आता था। आता था गुस्सा जब कोई बहुत ही बेवकूफ वाली हरकतें करता था। लेकिन लास्ट 2 साल में मुझे इतनी बार गुस्सा आया है ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार तुम लोग बिल्कुल आईज क्लोज करके बैठते हो यार। मतलब कुछ बच्चे, तुम में से, सबको नहीं कह रहा मैं, वो बिल्कुल अपने फ्यूचर की कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब ऐसा साले सोच रहे हैं आगे से गोली चलेगी, जब लगेगी बॉडी पे तो देखेंगे लीवर फाड़ेगी, किडनी फाड़ेगी। सालों मरने के काम कर रहे हो तुम लोग। कभी भी कुछ भी हो सकता है। सीबीएसई कभी बोलेगी 2 साल से घर बैठे तो टेस्ट दो, ऐसा टेस्ट दो, वैसा टेस्ट दो। क्या करोगे तुम? एकदम से उठ के जाओगे, पॉइंट ब्लैंक नंबर सिंगल डिजिट में आएंगे तुम्हारे। अभी भी टाइम है, थोड़ा सोच लो।
कम से कम टर्म 1 का ही पढ़ लो अभी, मर जाओगे नहीं तो बाद में। करो भाई करो जल्दी। कौन है? म्यूट कर ले भाई, सुनना हुआ। और जानी रक्षाबंधन की क्या प्लान है, कितने पैसे मिलने वाले? सर पता नहीं। नव्या को कितने मिलने वाले? नव्या डोंट टेल मी कि तेरी संडे को भी प्रथम की क्लास है। हाँ सर है, सुबह 8:30 से 12:30। अरे नव्या मार दो नहीं गोली, नहीं मार सकती सर, एक ही जिंदगी है नव्या, जी ले थोड़ी सी। देखा जाएगा सर। रिया तेरी भी है संडे क्लास? सर है तो, पर मैं जब मन करता तो कर लेती, नहीं होती तो रिकॉर्डिंग से। तेरी किस चीज की है? सर केमिस्ट्री की है, कहाँ पे? स्टडी में, स्टडी एड सॉरी। कौन है वही? ये कौन पढ़ाता स्टडी स्टडी एज में, स्टडी मेट में जो भी है? क्षितिज सर पढ़ाता है। कौन है ये पागल साले संडे को क्लास ले रहे थे? सर एक्चुअली डेज अलग है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होता है यूजुअली, उनका मंडे वेडनेसडे संडे है। भाई संडे रक्षाबंधन है। इसे एवरी संडे होता तो मिस कर दूंगी, मैं बहुत क्लासेस मिस करती हूँ केमिस्ट्री। मैं तो मतलब मैं ऐसा आदमी हूँ ना, मैंने सोच रखा है कोरोना के बाद से भाई, जो फेस्टिवल हैं जो भी आपको मजे करने के दिन है ना, आप कर लो, पता चले कब मर जाओ मालूम ही नहीं है। मैं तो सब छुट्टी लेने वाला हूँ, मैंने सोच रखा है। इनफैक्ट मैंने सोचा है सैटरडे भी छुट्टी कर दूंगा, सैटरडे संडे छुट्टी रखूंगा, आराम से मजे करूंगा। हमारी तो वैसे ही होती है सैटरडे संडे छुट्टी। तुम्हारी होती है, इनकी नहीं होती है, तो तुम्हारी फ्राइडे भी कर दूं क्या? सर देख लो। उसके बाद मुझे पेरेंट्स फोन करेंगे, सर आप पढ़ाते नहीं हो, सर आपने दुखी कर रखा सर है। कभी छुट्टी वैसे आप लेते ही नहीं हो, तो फिर क्या कॉल करके बोलेंगे? इस साल तो मैंने मतलब इस साल बहुत छुट्टी लिया मैंने बीमार होने के बाद ना, और क्लास सर उतनी तो कवर अप भी कर दी है। रीशेड्यूल भी बहुत करी है मैंने। क्लास टीटीएस वाले बैच की ज्यादा करी होंगी, एमडब्ल्यू शायद नहीं करा है। तो फिर भी ली तो है ही। एक ना हमारे मनोज सर भी हैं, नवे बताइए उनको यार, कितनी छुट्टी है तुम्हारी आज तक? सर अभी तक तो नहीं हुई। हुई होगी, बस वो बीमार हुए एक दो बार, मतलब तभी छुट्टी ली होगी उन्होंने शायद, है ना? यस सर, तभी दी थी। खतरनाक आदमी यार वो। मैं उनको बोला यार नव्या कहीं घूमने चलते हैं, कहते कहाँ घूमोगे सर, छोड़ो पढ़ा लो आप। छुट्टी तो विवेक की चल रही है साले की 2 साल से, है ना विवेक? हाँ सर। बेटा रुक जा, तो कोरोना खत्म हो दिन, तेरे तेरा हॉलीडे खत्म हो जाएगा उस दिन ना। सर मेरे तो स्कूल भी खोल दिए। अभी तो स्कूल खुला है बेटे, जब पेपर लेंगे क्या क्या खुलेगा पता है ना। लेकिन कहते हैं कि तुम कॉमर्स वाले मत आओ स्कूल, सिर्फ साइंस वाले आएंगे। साइंस वालों की गंदी हालत खराब होगी, और उनमें जो बच्चे फुल टाइम चीटिंग करके पेपर कर रहे थे मरेंगे वो। यार ठीक है चीटिंग कर लो, मना नहीं कर रहे, कम से कम पढ़ तो लो थोड़ा बहुत, क्या कुछ बोलने लायक तो बनोगे। सर मेरे तो 10 नंबर भी नहीं आते मैथ्स में, 74 आए। 80 में 74 आए, मतलब मैम ने कुछ पूछ लिया वाइवा में तो? सर कहते हैं आज क्या कि बोला? विवेक के तो आ गए नंबर। तो विवेक पढ़ता है, बोला मैम बहुत पढ़ रहा हूँ आजकल मैं, बोला ना तूने? नहीं ये तो नहीं बोला। मैंने कहा सर थैंक यू। हाँ बेटे वो टोंट मार रहा होगा थैंक यू। ऐसा हम जैसे कहते तारे खिंच जाए। हाँ ये तो है, तेरी तार तो ऐसी खींची बढ़िया, रुक जा साले, तुम मिल ऑफलाइन बता दूं तेरे को, रुक तो साले, तेरी सारी हीरोगिरी निकालूंगा मैं, रुक। क्या है भाई ये?
बना रहे हो भाई ग्राफ? नहीं बना रहे? सानवी बना रहे ग्राफ? सानवी सो जाती है क्लास में। नहीं सर। कल कहाँ चली गई थी क्लास छोड़ के? तो एमसी के क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे? सर मैंने पूरी क्लास ली थी। कौन गायब था? ध्रुव गायब था। हाँ ध्रुव गायब था। ध्रुव कहाँ चला गया था भाई? सर वो लैपटॉप पे चार्जिंग खत्म हो गई थी, जब चार्जिंग में क्या आया तो क्लास में क्लास भाई वो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो बताना तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब नहीं आएगा समझ, कुछ नहीं आ रहा हो तो मैं पढ़ा दूंगा तेरे को, अगर लेकिन तू बताएगा नहीं ना तो तू और मैं मिलके बर्बाद हो जाएंगे भाई। सुन रहा है तू? नहीं होएगी आ जाएगा। दोनों पता चले 12th के रिजल्ट के बाद अंडे बेचने गए सड़क पे, अच्छा फील नहीं होगा मेरे को। ऐसा नहीं। भाई देखो यार, इसमें कोई भी लाइन ओरिजिन से पास कर रही है क्या? नो सर। नो सर। इसमें आप ओरिजिन पुट करो, फॉल्स आ जाएगा। देखो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 3, ये फॉल्स आ गया तो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन हो गया, ये वाला अवे फ्रॉम ओरिजिन। फिर यहाँ 0 0 पुट करोगे तो ये भी फॉल्स आ रहा है, तो ये भी अवे फ्रॉम ओरिजिन हो गया। 5 वाला कहाँ था? ये था अवे फ्रॉम ओरिजिन। मिगलानी भाई इसमें भी 0 पुट करेगा, ये भी फॉल्स आ रहा है ना? यस सर। मिगलानी भाई एरिया का कौन सा हो गया? बाहर का एरिया हो गया ना सारा ये। यस सर। बाहर का एरिया हो गया, चलता जाएगा, खत्म ही नहीं होगा एरिया, है ना नव्या? सर ये अगर ये वाली लाइन भी कंसिडर करें x + 2y = 6 वाली, तो वो भी तो अभी आ रही है। अवे तो मैंने बाहर का एरिया तो शेड किया सर उसको भी तो लेंगे ना फिर। हाँ, सबको तो लिया। देख ये लाइन भी आ रही है, ये लाइन भी आ रही है, ये लाइन भी आ रही है, तीनों आ रही है ना? सर वो जो ट्रायंगुलर हिस्सा है उसको नहीं लेंगे? उसको कैसे ले सकते हैं? देखना, इस लाइन के बाहर का एरिया, इस लाइन के बाहर का एरिया, इस लाइन के बाहर का एरिया, तो इस लाइन के बाहर में ट्रायंगुलर कैसे आ जाएगा? इस लाइन के बाहर में, इसके कॉमन में। मुझे सर वैसे मैं दूसरे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा था, बट मैं समझ गया। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं अनबाउंडेड एरिया। क्या बोलते हैं ध्यानी? अनबाउंडेड एरिया, है ना? यस सर। अनबाउंडेड का मतलब है ओपन, ये क्लोज नहीं है। जो ये था, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं बाउंडेड एरिया। ये बाउंडेड है, इसकी बाउंड्री है, बंद है कहीं पे, और ये बंद नहीं है, खुला है। तो नव्या क्या हो गया? ये अनबाउंडेड एरिया है ना? अनबाउंडेड एरिया। अब अनबाउंडेड एरिया में नव्या हम मिनिमम वैल्यू तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम तो नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि मैक्सिमम तो इनफाइनाइट तक जाएगी। यस सर। तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट क्या है नव्या? एक तो ये है ना, एक ये है और एक ये है, सही है? अरे डिलीट नहीं हो गया था अनबाउंडेड एरिया? करा दिया मैंने यार, बता दिया, क्योंकि कहीं एक नंबर में पूछ लिया तो हम बोलोगे क्या होता है अनबाउंडेड, है ना? सर गई आवाज। किसकी आवाज गई? क्या कह रहा है भाई सरनाबा, मर गया क्या तू? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी थोड़ी देर। आ रही है मेरी आवाज के भाई लोग? अब आ रही है। यस सर। अब आ रही है मतलब पहले गल चली गई थी? नो सर। सरनावा पी के बैठे हैं सुबह सुबह। देख x3 है, इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये 3 और 2 आ रहा है ना मिगलानी भाई? 3 2 आ रहा है, ये पॉइंट है ना? यस सर। मिगलानी भाई b कैसे निकालेंगे? x + 2y 6 है और x + y कितना है? x + y 5 है ना? ये कैंसिल तो y हो जाएगा 1, y 1 हो गया मिगलानी भाई। तो पुट करेंगे तो x कितना आएगा मेरे भाई? 4 आएगा ना? 4। तो यहाँ पुट करते हैं, मिनिमम वैल्यू किस पे आएगी बता? -3 + 10 7 हो गई, और ये कितनी हो गई? -4 + 1 + 2 सॉरी -2, और ये हो जाएगी आपकी -6 + 0 -6। तो मिनिमम किस पे आ रहा है भाई लोग? सर सी पे। भाई समझ आ गया साहिल? यस सर। रिया क्लियर है ये? यस सर क्लियर है। चलो एक और करते हैं आखिरी यार। आई होप तुम्हें समझ आ गया वो चैप्टर, कुछ मुश्किल तो नहीं है ना इसके अंदर? नो सर। क्लियर नो है। सर। आयुषी मैडम, यस सर। जिंदा हो आयुषी मैडम? यस सर। समझ में आ गया ये? यस सर आ गया। आकृति, आकांक्षा, मेरे फोन की बैटरी गई यार बस। यस सर आ गया। और किसी का नाम बोल रहा हूँ तो बोलो यार, समझ में आ गया, अच्छा फील होगा मुझको। आ गया सर।
आ गया सर। आ गया सर, आ गया। रोनित है क्या? रोनित तूने क्या खाया आज? गैस कर लो। एक मिनट यार, सोचने दे। एक चीज है, दो चीज है? 2 चीज है। आलू बीन्स? नहीं सर। आलू गोभी? नहीं सर। अरे यार, मटर पनीर? नहीं सर। चल अब गए मेरे 3 चांस, तू बता दे। सर इडली वड़ा। अरे यार, ये तो अलग था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये। यार आकृति, यार मैंने मरने के बाद बुलाई कि तुम्हें चिकन खिलानी, यार क्या मतलब, धोखेबाज औरत। तो मैं तो बुला रही हूँ, आप आ ही नहीं रहे। अबे धोखेबाज तू भी है, साथ में तेरे साथ आरुषि भी मिल गई है धोखे में, और अनिका भी इंक्लूड होगी उस धोखे में। तो देखो, आपने हमें बुलाया था, अब हम देखते हैं कब आएंगे। अच्छा सर, कोई रिकॉर्डिंग की ये पार्ट सुनेगा तो लगेगा आप मास्टर शेफ के भैया यार, तुम मतलब मजाक उड़ाते हैं हमेशा, है तो शर्म नहीं आती? सर वो और सर वो लगेगा। क्या कह रहे हैं? सर वो थर्ड में 2 इक्वेशंस है ना, मतलब x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड y हाँ, ग्रेटर देन। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया मतलब। विवेक, कैसे हो विवेक? देखा था मैंने ये। मयंक को क्या हो गया? और रिया, क्या सोचा तूने जिंदगी के बारे में? सर मैं जा रहा। जा रहा है? फिजिक्स का पेपर है, एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा था। क्या करना है? सुबह एक ग्रुप बनेगा, उसके बाद तेरा पूरा पेपर सही होगा। ये रिवाज। आप कह रहे हो ना पढ़ूं? यार मेरे को फिजिक्स के क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन मन नहीं हुआ, सुबह मैं उठ नहीं पाऊंगा कल। मैं तो उठ नहीं पाऊंगा, उठूंगा, मैं खेलने जा रहा हूँ कल सुबह में। तो आपको क्यों उठना है? क्या? आ- तो क्वेश्चन तो मुझे करने पड़ेंगे, तो मुझे उठना पड़ेगा ना। आप क्यों करोगे? आप बस मैथ्स की, आप तो बस मैथ्स की करते हो। फिजिक्स भी आती है मुझे ऐसी तो। अच्छा, तो मैं बता रहा हूँ फिर फ्राइडे में, सैटरडे में। ना भाई ना, मैं पढ़ाता नहीं हूँ फिजिक्स। तो फिर क्या है, मैं चाहता हूँ अभी फिर। अबे हाथ चला, देखो आगे सोचते जा। 10y1y0। तो बोल। कल टाइमिंग 11 बजे पक्का है? 11 12, मतलब 12 लगा के चल तू। तो कौन कौन आ रहा है? मैंने पूछा ही नहीं किसी से यार। तो मैं आ सर रही हूँ आप सिर्फ सब फिर। अप्लाइड वाले तो आएंगे, बिगलानी से दादा कह रहे हैं। सर आप मेरी कब लोगे? 12 बजे आ जाते, डाउट बता दूंगा सारे। सर मुझे मैट्रिसेस पढ़ा दोगे? आ जाए तो तुको आता तो था, कल तू मैट्रिक्स की क्वेश्चन तो कर रही थी आराम से। सर वो डिटर्मिनेंट्स था, वो स्कूल में सर ने करा दिया था ना, मुझे मैट्रिसेस नहीं आता बस। तुमको मल्टीप्लाई भी करना नहीं आता उसमें? हाँ वही। आ जा फिर, कल आ जाइए, बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। मैं अगर सर फोन ना उठाऊं तो मुझे मैसेज करके छोड़ दियो, ठीक है? ओके सर। और क्या कह रहे हैं? सर आप वहाँ पे किस टाइम तक रहोगे? 12 से 2 बजे तक रहूंगा मैक्स। 2 ढाई बजे तक मैक्स। ओके आ रहा है तू? यस सर, मोस्ट प्रोबेबली। मोस्ट प्रॉब्लम डाउट है। हाँ सर, मतलब कोई क्लास होगी फिर। अब कौन सी क्लास होगी तेरी? पता नहीं सर, केमिस्ट्री की नहीं हुई ना बहुत दिन से, हो सकता है कल हो जाए। सर को सुबह जब मैसेज करेंगे तभी बोल दियो, नहीं सर क्लास है बस खत्म। तो उनका टाइम जो है नहीं, ठीक। कर ही लेंगे चेंज। यस सर। नवे बनाया ग्राफ तूने? 0 1। मैं बना रही हूँ सर। रिया तू भी आ जा ऑफलाइन। सर कल जब मन करे तब आ जाओ यार। मैं मैं ऐसे घर पे नहीं हूँ, मुझे कहीं जाना है सुबह सुबह। वैसे तो मैं इंस्टीट्यूट पे वो लगा रहा हूँ, मतलब
कैमरा लगवाने वाला हूँ इंस्टीट्यूट पे, मैं वहीं से क्लास लूंगा, घर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ मैं। ऐसे कुछ बन रही है क्या लाइन मेरे भाई लोगों? बनाएंगे नहीं बनाई कि मैं ऐसी लगा हूँ बातें करने बना? नहीं सर बनाएंगे। 2 ही लाइन है ना यहाँ पे तो, और एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यस क्या करेंगे देखो यार, पहले इसमें पुट करते हैं, जो ओरिजिन से पास नहीं कर रहे उसमें ओरिजिन पुट करते हैं, तो फॉल्स आ रहा है। फॉल्स आ रहा है तो इस लाइन का एरिया जो होगा वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, ऊपर वाला, यही होगा ना, है ना नव्या? यस सर। -1 0 से छोटा होता है ना। हाँ। और नव्या ये कौन सा होगा बता, ये वाला, इस वाली लाइन का, इस लाइन में ओरिजिन पुट नहीं कर सकता मैं, 0 1 पुट कर लेता हूँ ना, यस सर। तो ये भी फॉल्स आ रहा है ना, तो इसका एरिया भी ऊपर वाला हो गया ना, तो कॉमन एरिया ये वाला होगा ना नव्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। हाँ सर, पर ये भी अनबाउंडेड है। हाँ चलता रहेगा। चलो यार अब तुम ये बाकी फिर खुद कर लेना, ये समझ में आ गया होगा तुम्हें, आ गया क्या समझ?